हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। आज यार हम हमारी वीडियो में देखने वाले हैं गेस द नंबर गेम को। हम कोई भी लैंग्वेज सीखें उसमें हम गेस द नंबर गेम जरूर बनाकर देखते हैं, और मैंने इस गेम में कुछ नई चीजें डालकर इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। इस गेम में हमें 1 से 100 के बीच में एक नंबर को चूज करना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बनने के बाद ये गेम जो है हमारी कैसी दिखेगी। सबसे पहले लिखा आएगा वेलकम टू गेस द नंबर गेम, फिर आएगा यू हैव टू गेस अ नंबर बिटवीन 1 and 100। मतलब इस गेम में आपको 1 से 10 के बीच में एक नंबर को चूज करना है। यू विल हैव लिमिटेड चॉइसेस बेस्ड ऑन द लेवल यू चूज। तो आप जो भी लेवल चूज करोगे उस लेवल के बेसिस पे आपके पास लिमिटेड चॉइसेस होंगी, और आपको सही नंबर चूज करना है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो एक सीक्रेट नंबर अपने पास रखेगा। वो नंबर 1 से 100 के बीच में ही होगा, और आपको वो नंबर फाइंड करना है बता के, और उसी के लिए आपके पास लिमिटेड चॉइसेस होने वाली है। 1 आप प्रेस करोगे तो आपके लिए इजी लेवल होगा। मतलब 10 चॉइसेस है आपके पास, 10 बार चूज कर सकते हो। 2 के लिए आपका मीडियम लेवल होगा जहां पे आप 7 चॉइसेस रख सकते हो। 3 के लिए डिफिकल्ट लेवल रखेंगे जिसमें आप 5 बार चूज कर सकते हो। मतलब 5 चांसेस के अंदर आपको फाइंड करना है, और आप 0 प्रेस करके इस गेम को एंड कर सकते हो। और यार जब भी आप चूज करते हो, यहाँ पर मैं इजी लेवल चूज करूंगा सबसे पहले। उसके बाद आपको ये बताएगा यू हैव 10 चॉइसेस फॉर फाइंडिंग द सीक्रेट नंबर बिटवीन 1 and 100। मैं मान लेता हूं कि 50 वो नंबर होगा। तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर हमें बताएगा 50 के बाद मैंने एंटर किया तो ये आपको बताया कि नहीं, 50 इज नॉट द राइट नंबर। द सीक्रेट नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर यू हैव चोजन। मतलब 50 से बड़ा होगा, और 100 या 100 से कम है। तो ये वाला जो हिंट है ये आपको हर बार मिलेगा जब भी आप एक गलत नंबर एंटर करोगे। तो आपको वो बताएगा कि आपका नंबर बड़ा है या छोटा है उस नंबर से जो आपको ढूंढना है। और हमें यार यहाँ पर पता है कि वो 50 से तो बड़ा है, और 100 के इक्वल या 100 से कम ही होगा। तो यहाँ पर 75 से मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। 75 के बाद मैंने एंटर किया तो उसके बाद ये आ रहा है 75 भी आपका सही नंबर नहीं है, और द सीक्रेट नंबर इज स्मॉलर देन द नंबर यू हैव चोजन। तो हमें पता था कि 50 से तो वो बड़ा है ही, और अब यहाँ पर 75 से वो छोटा है, और हमारी चॉइसेस भी कम हो गई है। तो अब हमें यहाँ 50 और 75 के बीच में वो नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पर 62 ले लेता हूँ। 62 भी नहीं है और ये बता रहा है स्मॉलर है, तो हम फिर से गेस करेंगे। मैं 55 लूंगा। अब ये फिर से आपको बता रहा है कि इससे भी छोटा है, तो मैं 53 ले लेता हूँ। अब 53 के लिए इसने बताया कि यार ये इससे भी छोटा है, तो मैं 51 ले लेता हूँ। इसका मतलब यार ये 51 या 52 ही होगा। मैं 51 किया तो यार देखो, वेल प्लेड, यू वन। 51 इज द सीक्रेट नंबर, थैंक्स फॉर प्लेइंग। तो मतलब आपने वो नंबर ढूंढ लिया, और अभी 4 चॉइसेस फिर भी बची हुई थी। और यहाँ पर ये बोल रहा है थैंक्स फॉर प्लेइंग, प्ले द गेम अगेन विद अस। मतलब आप फिर से खेलो। तो ये जो गेम है ये कभी एंड नहीं होगा जब तक आप खुद एंड नहीं करोगे। तो अब हम एक बार डिफिकल्ट चूज करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर अपनी चॉइस 3 कर दी, तो यहाँ पर हमारे पास 5 चॉइसेस होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर 70 कर देता हूँ। 70 किया, उसके बाद इसने बताया कि वो नंबर ग्रेटर है, मतलब 70 से बड़ा होगा और 100 से कम होगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 80 कर दूंगा। 80 किया तो ये बोल रहा है उससे भी बड़ा है, और हमारे पास अब चॉइसेस बस 3 है। तो चॉइसेस बहुत कम हो चुके हैं, डिफिकल्ट लेवल है, तो कम से कम में हमें वो नंबर फाइंड करना है। मैं यहाँ पर 95 कर देता हूँ। 95 भी यहाँ पर नहीं है। अब 95 से वो बड़ा है, और 100 या 100 से छोटा है। तो हमारे पास दो चॉइसेस के अंदर हमें 96, 97, 98, 99 और 100 में से कोई एक नंबर चूज करना है। मैं 98 कर रहा हूँ। 98 अगर मैं करता हूँ तो ये बोल रहा है नहीं वो नहीं है। अब देखो आपके पास आखिरी चॉइस बची है, यहाँ पर एक चॉइस बची है, और आपको 95 और 98 के बीच में एक नंबर चूज करना है। मतलब 96 या 97 वो नंबर होगा। तो कमेंट में लिख सकते हो आप कि कौन सा नंबर होना चाहिए। मैं यहाँ पर 97 चूज करूंगा, और देखते हैं कि हम जीतते हैं या हारते हैं। तो यहाँ पर ये देखो 97 यार वो नंबर नहीं है, और द सीक्रेट नंबर इज स्मॉलर देन द नंबर यू हैव चोजन, और 0 चॉइसेस लेफ्ट। मतलब आपका गेम खत्म हो चुका है, और आप नहीं ढूंढ पाए उस सीक्रेट नंबर को। यू कुडंट फाइंड द सीक्रेट नंबर। वो 96 ही था। तो हमने यहाँ पर 95, 98, 97 सारे चूज कर लिए, बट वो नंबर 96 था, और चॉइसेस खत्म होने की वजह से हम यहाँ पर हार गए हैं। तो हम यहाँ पर उस गेम को वापस खेल सकते हैं। आप 3 करो, 2 करो या 1 करो। बट अब मान लो यार कि आप इस गेम को एंड करना चाहते हो, तो आप 0 प्रेस कर सकते हो। अब मैं 0 प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं C++ प्रोजेक्ट्स का फोल्डर बना चुका हूँ।
इस प्रोजेक्ट को मैं VS कोड में खोलूंगा, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड यहाँ पर मैं करूंगा तो हमारा VS कोड खुल गया है। और अब यहाँ पर हमें कोड को लिखना है। तो यहाँ पर यार मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ गेस द नंबर गेम .cpp कर देता हूं मैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें कोड लिखना शुरू करना है। तो जल्दी से मैं cpp बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ। हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेमस्पेस std और मेन फंक्शन यहाँ पर मैंने बना दिया है। इसको आप टाइप भी कर सकते हो अगर आपके पास बॉयलर प्लेट नहीं है। और यहाँ से अब हम कोड लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक बेसिक बातें हम कर लेते हैं। थोड़ा सा हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्या हमें लॉजिक सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो यार हमें कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर को चूज करवाना है। वो जो सीक्रेट नंबर हम चूज करवा रहे हैं वो कंप्यूटर ही चूज करने वाला है। तो हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि हम कैसे एक रैंडम नंबर को जेनरेट करते हैं अपने प्रोग्राम में। हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रैंड। वो रैंड फंक्शन को यूज करके हम रैंडम नंबर्स को जेनरेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और ये रैंड फंक्शन जो होता है वो किसी ने लिखा हुआ है, मतलब वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। और उस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें इंक्लूड करनी पड़ती है एक हेडर फाइल। हैश इंक्लूड करके यहाँ पे मैं लिखूंगा cstdlib। यहाँ पर देखो मुझे बता भी रहा है कि ये cstdlib नाम की एक फाइल है हमारे पास और वो हमने इंक्लूड कर दी है। तो हम इस रैंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रैंडम रखूंगा। और ये रैंडम जो है इसमें हमें एक रैंडम नंबर जेनरेट करवाना है। तो मैं यहाँ क्या कहूंगा कि आप रैंड फंक्शन को कॉल कर दो। और रैंड फंक्शन करता क्या है, रैंड फंक्शन यार एक इंटीजर को रिटर्न करता है और वो cstdlib में रिटर्न है। और आपको नहीं सोचना कि वो कैसे जेनरेट कर रहा है, हमें बस इसे यूज करना है। और यूज करके अब मैं इसे रन करा के आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर अगर यार पहले सी आउट तो कर ले, एक आउटपुट निकालता हूं मैं। ये जो रैंडम नंबर है उसे मैं बुला लेता हूँ, उसको मैं सी आउट करके एंडल करूंगा। और अब मैं इसे सेव करूंगा कंट्रोल एस से। फिर यहाँ से इसे मैं रन कर दूंगा और उसके बाद क्या होगा, टर्मिनल में ये रन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 41 एक रैंडम नंबर यहाँ पर प्रिंट हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया, ये नंबर अपने आप आया है। ये नंबर अपने आप यहाँ पर असाइन हुआ है और ये रैंडम जो है वो प्रिंट हुआ है। इसे मैं फिर से आपको रन करके दिखा देता हूँ। अगर हम इसे फिर से रन करेंगे तो ये देखो 41 फिर से आ रहा है। वो रैंडम नंबर जो है वो बार बार यहाँ पर आएगा जब भी मैं इसे रन कराऊंगा। अगर मैं इसे फिर से सेव करके रन करूं तो ये 41 ही प्रिंट करेगा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखो कि जो ये रैंड होता है, ये रैंड फंक्शन हमारा एक रैंडम इंटीजर रिटर्न करता है। लेकिन यार हमारा जो प्रोग्राम है अगर उसमें हम रैंडम इंटीजर को बुलाएं और हर बार वो सेम नंबर ही आएगा तो हमारा जो यूजर है उसे तो समझ आ जाएगा कि हमें यही सीक्रेट नंबर प्रेस करना है बार बार ताकि वो जीते। तो ये गेम हमारे, तो इस गेम का कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि हमारा जो रैंडम नंबर है वो हर बार सेम होने वाला है। बट हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करें, मतलब जब भी बार बार हम रन करें तो अलग एक रैंडम नंबर जेनरेट हो। तो उस अलग रैंडम नंबर को जेनरेट करने के लिए भी एक फंक्शन होता है यार हमारा, हमें srand करना होता है और उसके अंदर हमें एक और फंक्शन को बुलाना होता है। ये एक सिंटैक्स है और इस सिंटैक्स को बस आप समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये नहीं समझना कि ये फंक्शनैलिटी कहाँ से आ रही है और ये जो रैंड फंक्शन है ये कैसे काम करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या काम करता है। और ये जो srand फंक्शन होता है ये रैंड जैसा ही एक फंक्शन है, बट ये करता क्या है, जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये एक नया रैंडम सीड जेनरेट करता है। और हम टाइम जीरो करके, यहाँ ये जो हमने टाइम किया है ये भी एक फंक्शन है। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेड लाइन आ रही है और ये रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो आइडेंटिफायर टाइम है वो अनडिफाइंड है। तो मतलब ये फंक्शन हमारा प्रोग्राम समझ नहीं पा रहा क्योंकि इसके लिए भी हमें एक फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। और वो फाइल जो होती है वो होती है सी टाइम। सी टाइम फाइल को अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो ये देखो यहाँ पर जो एरर था वो हट गया। तो अब इस पे होवर कर रहे हो तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। और ये जो फंक्शन होता है ये यूज होता है टाइम, जो हमारा हम सीड जेनरेट करते हैं उसके टाइम को नल करने के लिए। जो हमारा सीड हम इनिशियलाइज कर रहे हैं उसे हर बार नल से इनिशियलाइज कर दे। मतलब हर बार जब हम प्रोग्राम को रन करें तो ये बार बार अलग चीज ही जेनरेट करे। तो हमने यहाँ पर सी टाइम और cstdlib को इंक्लूड किया। सी टाइम हमने क्यों किया, क्योंकि हमें टाइम फंक्शन का यूज करना है। और cstdlib क्यों यूज किया, क्योंकि हमने रैंड
और SRAND का यूज करना है। ये दोनों जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, मतलब इसके अंदर किसी ने इसका काम लिखा हुआ है। और यार ये जो हमारी हेडर फाइल्स हैं, एक फाइल होती थी stdlib.h और वो C लैंग्वेज में होती थी, और उसी को हम stdlib लिखते हैं यहाँ पर C++ में जब यूज करते हैं। और C टाइम का भी time.h हेडर फाइल होती है, उसको हम C टाइम जैसे यूज करते हैं। ये चीज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप C के एस्पेक्ट से देखो तो जब हम C लैंग्वेज यूज करते हैं तो time.h को यूज करते हैं, लेकिन जब हम C++ यूज करते हैं तो C टाइम को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, बट यहाँ पर अब इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा SRAND और टाइम का यूज करने की वजह से ये जो रैंडम नंबर है ये अलग अलग आ भी रहा है या नहीं। तो इसको मैं फिर से सेव कराऊंगा और इसे मैं आपके लिए रन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो 1885 आया है, और अब इसे फिर से देखो कट करता हूँ, फिर से एक बार रन करते हैं, Ctrl+S से सेव करूंगा और इसे फिर से रन करूंगा। तो यहाँ पर देखो 1914 आया है। अब इसे ऐसे ही आप बार बार जब रन करते रहोगे तो ये अलग अलग नंबर्स को ही आपको देगा। और देखो कभी आपको 1914 दे रहा है, कभी 1927, कभी 34, और इसे आप बार बार रन कर सकते हो तो ये अलग अलग नंबर को ही आपको देगा। 1970 आ रहा है। तो अब बात आती है कि हमें रैंडम नंबर्स निकालने तो समझ आ गए, बट ये जो रैंडम नंबर्स है इसको फिर से रन करके दिखाओ तो ये देखो 2006 आ रहा है। ये रैंडम नंबर तो कुछ भी हो सकता है, और हमें यहाँ पर 1 से 100 के बीच में ही वो रैंडम नंबर चाहिए। तो 1 से 100 के बीच में वो रैंडम नंबर कैसे हम लाएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ यार। ये जो फॉर्मूला होता है इंट रैंडम, मतलब हमने एक वेरिएबल बनाया, उसे जब आप इक्वेट कर रहे हो तो आप ऑफसेट दे दो, मतलब एक नंबर लिख दो जहां से आपको शुरू करना है, और रेंज दे दो, मतलब वो रेंज दे दो, मतलब कितने ज्यादा कितनी दूर तक वो नंबर्स आपको चाहिए। और रैंड को आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करके बुलाओ। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो अगर आपको रैंडम नंबर चाहिए, इंट रैंडम चाहिए 1 से 100 के बीच में, जो कि हमें इस प्रोग्राम में चाहिए भी, तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं लिखूंगा 1 प्लस, और उसके बाद मैं यहाँ पर रैंड फंक्शन को बुलाऊंगा, और मैं क्या कहूंगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा के रेंज लिख दूंगा। मतलब आपको 1 से 100 तक चाहिए तो मैं 100 लिख दूंगा यहाँ पर, तो ये रेंज भी आ गई। अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिख के एक बार देखते हैं, और देखते हैं कि जो ये सी आउट में रैंडम आ रहा है ये हर बार 1 से 100 के बीच में आ भी रहा है या नहीं। तो ये जो चीज है मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और अब इसे मैं सेव करके रन करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर Ctrl+S से सेव किया मैंने, और इसे मैंने आपको रन करके दिखाया। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि 14 आपका नंबर आया है, और ये 1 से 100 के बीच में ही है। और आप इसे 100 बार भी रन कर लोगे तो ये 1 और 100 के बीच में ही आएगा। अब इसे देखो फिर से मैं रन कर रहा हूँ, 53 आ गया, 59 आ गया, 63 आ गया, फिर यहाँ पर 66 आ गया। अब इसे आप रन करते जाओगे तो अलग अलग नंबर ये देगा, और वो जितने भी नंबर्स होंगे वो 1 से 100 के बीच में ही होंगे। अब इसे आप कट कर लो, और यहाँ पर मैं इसे इस फाइल को भी कट कर देता हूँ। और अब मान लो आप अपना कंप्यूटर भी बंद कर चुके हो, और फिर से जब यहाँ पर आप आओगे और इसे ओपन विद कोड करोगे, और उसके बाद इस अपने प्रोग्राम को फिर से रन करने जाओगे, तो भी ये 1 से 100 के बीच में ही आपको नंबर देगा। देखो इसे मैं फिर से रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो आपका 93 आ गया। अब मैं इसे फिर से रन करूंगा तो आपका यहाँ पर 3 आया है। तो हमने इसे बहुत बार रन करके देखा, तो यहाँ पर देखो 3, 32, 39, 42, 45, 45, 49, 52, ये सारे नंबर जो हैं वो 1 से 100 के बीच में ही है। तो आई गेस आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। मैं इन चीजों को थोड़ा हटा देता हूँ, और उसके बाद आपको समझाता हूं कि आगे हम क्या करेंगे। हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम में एक सीक्रेट नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पर इसका नाम सीक्रेट नंबर रखेंगे। अब ये सी आउट की स्टेटमेंट मैं हटा देता हूँ, और अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको बाद में हम यूज करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, नीचे मैं सबसे पहले सी आउट लिखूंगा और मैं बोलूंगा वेलकम टू, क्योंकि हमने गेस द नंबर गेम बनाया है तो सबसे पहले हम एक डिस्प्ले दे देंगे कि यार हाँ ये एक गेस द नंबर गेम है। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक नई लाइन में सी आउट करूंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो आपका गेम है वो 1 से 100 के बीच में आपको नंबर चूज करना है, और आपके पास लिमिटेड चॉइसेस होंगी बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल। तो मैं यहाँ पर वो पूरी स्ट्रिंग पेस्ट कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यू हैव टू गेस अ नंबर बिटवीन 1 एंड 100, यू विल हैव लिमिटेड चॉइसेस बेस्ड ऑन द लेवल यू चूज, गुड लक कर दिया मैंने। और यहाँ पर मैं एंडल भी कर देता हूँ।
यहाँ पे इसको एक बार रन करके देख लेते हैं यार। कंट्रोल एस से सेव करो और एक बार रन करके देखो कि कैसा दिख रहा है आपका प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ पर लिख के आएगा वेलकम टू गेस द नंबर गेम, और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा यू हैव टू गेस अ नंबर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, इसको थोड़ा बीच में करना चाहते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा बेटर दिखे। मतलब अगर हम बीच में कर देते हैं इस वेलकम को तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। इसे मैं करने के लिए क्या करूंगा, मैं एक बैकस्लैश एन करूंगा और उससे क्या होगा, बैकस्लैश एन से हमारी एक नई लाइन आ जाएगी। और उसके बाद बैकस्लैश टी को मैं 2-3 बार लगा देता हूँ, यहाँ पर 3 बार मैंने लगा दिया तो यहाँ पर ये 3 टैब स्पेसेस दे देगा। ये एस्केप सीक्वेंसेस है, इन्हें हम जानते हैं, इन्हें हम पढ़ चुके हैं। और अगर आप नहीं जानते तो बस आप इतना लिख दो तो आपका ये जो है बीच में आ जाएगा। यहाँ पर आप सेव करके इसे फिर से रन करा के भी देख सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो एक लाइन यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है, मतलब एक लाइन के बाद हमारा आउटपुट है और 3 टैब स्पेसेस भी मिल चुके हैं और ये आपका थोड़ा सा बेटर लगेगा। अब यार हमें यहाँ पर क्या करना है, इतना तो हमारा काम हो गया, हमने डिटेल्स बता दी, लेकिन अब हमारा असली लॉजिक शुरू होगा। हमें यहाँ पर इस गेम को बार बार चलाना है। ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपको बार बार कोई चीज चलानी है तो आप एक लूप लगाते हो, और यहाँ पर मैं वाइल लूप का यूज करूंगा। कंडीशन ट्रू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप होगा। हम यहाँ पर अंदर ही कंडीशन डालेंगे कि अगर हम 0 करते हैं तो इस लूप को ब्रेक कर देंगे या गेम को एंड कर देंगे। बट जब तक हमने 0 प्रेस नहीं किया तब तक ये लूप चलता रहेगा और इस लूप के अंदर ही हमारे पूरे प्रोग्राम का लॉजिक होने वाला है। सब कुछ हम इसी के अंदर लिखेंगे और बार बार ये चीज चलती जाएगी। तो एक बार हमने लिख दिया तो बार बार के लिए भी हमारा कोड वो रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हमें बताना होता है यूजर को कि यार आपके पास 3 लेवल्स हैं। आपका एक इजी लेवल है, मीडियम लेवल है और डिफिकल्ट लेवल है, और आप 0 से इस गेम को एंड भी कर सकते हो। और आपको इनमें से कोई एक चूज करना है और फिर आपको नंबर ऑफ चॉइसेस उसी के बेसिस पे मिलेगी। तो वो चीजें हम लिख लेते हैं सी आउट का यूज करके। वीडियो की लेंथ मैं बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कुछ चीजों को पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो चीजें हैं बस स्ट्रिंग्स है और सी आउट स्टेटमेंट्स है। सबसे पहले हमने क्या किया है, सी आउट करके हमने बोला है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन इसलिए बोला है ताकि हमारी एक नई लाइन आ जाए। उसके बाद हमने बोला है एंटर द डिफिकल्टी लेवल, और उसके बाद बैकस्लैश एन करके हमने आगे की चीजों को लिखा है। मतलब हम 1 फॉर इजी चाहते हैं, 2 फॉर मीडियम चाहते हैं, 3 फॉर डिफिकल्ट चाहते हैं और 0 फॉर एंडिंग द गेम चाहते हैं। तो ये जो जितनी भी सी आउट स्टेटमेंट्स है ये जाके हमारे उसी आउटपुट को प्रिंट कर देंगी, और हर बार हमें ये डिफिकल्टी लेवल बताने हैं और आपसे चूज करवाने हैं जब भी आप गेम को वापस खेलना चाहते हो। तो हमें अब यहाँ पर अपने यूजर से एक नंबर लेना होगा और वो नंबर 1, 2, 3 या 0 में से कोई एक होने वाला है। तो यहाँ पर जल्दी से एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा और नाम रखूंगा डिफिकल्टी चॉइस। तो डिफिकल्टी की जो हमारी चॉइस है वो हमारी बन गई है, और वो क्या होगी वो हमारा यूजर देगा। तो यहाँ पर उसे इनिशियलाइज मैं नहीं कराऊंगा और मैं सी आउट कर दूंगा, बोलूंगा एंटर द नंबर। एंटर द नंबर बोलूंगा और उसके बाद यहाँ पर बस यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूंगा, एंडल नहीं किया, ताकि यहीं पे हमारा यूजर बिन लाइन ब्रेक के इसके आगे हमारा यूजर इनपुट दे पाए। सी इन का यूज करके हमारा इनपुट होगा, जैसे सी आउट से आउटपुट वैसे ही सी इन से इनपुट। इनपुट करना है हमें डिफिकल्टी चॉइस, मतलब डिफिकल्टी चॉइस में हमारा सेव हो जाएगा वो नंबर जो नंबर हमारा यूजर एंटर करेगा। तो यहाँ पर ये चीज भी हो गई। और अब यहाँ पर क्या होगा, इस डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे हमारे अलग अलग कोड रन होंगे। अगर डिफिकल्टी लेवल हमने 1 चूज किया है तो हमें 10 चॉइसेस देनी है, तो यहाँ पर 10 चॉइसेस का कोड रन होगा। वैसे ही 2 के लिए मीडियम मतलब 7 चॉइसेस, और 3 के लिए डिफिकल्ट मतलब 8 चॉइसेस, और 0 के लिए हमें एंड द गेम करना है। तो हम यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। डिफिकल्टी चॉइस अगर हमने 1 कर दिया तो हमें 10 चॉइसेस का गेम खेलना पड़ेगा, और इसका कोड मैं बाद में लिखूंगा। यहाँ पर पहले मैं सारी कंडीशंस बता देता हूं आपको। और एल्स इफ मतलब अगर हमारा डिफिकल्टी चॉइस 2 हो गया और डिफिकल्टी चॉइस अगर 2 है तो हमारा अलग कोड होगा। और एल्स इफ एक और बार हम लगाने वाले हैं। एल्स इफ ना लगा के यार इसी कोड को मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल डी से इस कोड को मैंने 2 बार कॉपी किया, और अगर ये हमारा 3 हो गया तो हमारा अलग कोड होगा। और एल्स इफ में हमारा अगर हमारा डिफिकल्टी चॉइस अगर 0 हो गई तो हमें यहाँ पर गेम को एंड करने का कोड लिखना है। और एक और एल्स लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, मतलब अगर हमने 0, 1, 2, 3 छोड़ के कुछ और चूज कर लिया तो रॉन्ग चॉइस के लिए हमारा एक कोड होगा। तो यही हमारी सारी कंडीशंस हो सकती हैं और इनका कोड हम लिखेंगे। बट डिफिकल्टी चॉइस चूज होने के बाद हमें क्या करना होगा,
सबसे पहले हमें यूजर से एंटर कराना होगा कि भैया आपको क्या लगता है कि कौन सा नंबर होने वाला है, और हमारा जो कंप्यूटर है उससे भी चूज कराना पड़ेगा एक सीक्रेट नंबर। तो सीक्रेट नंबर की बात अब आती है, और ये जो कोड था उसे मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करूंगा, और यहाँ पर हमारा सीक्रेट नंबर हम जनरेट कराएंगे। एस रैंड का यूज किया मैंने, और इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमारा सीक्रेट नंबर हो गया, जिसमें हम सेव कराएंगे 1 से 100 के बीच में कोई भी नंबर। और एक हम बनाएंगे, एक और इंटीजर हमें यहाँ पर बनाना होगा, और वो होने वाली है हमारी प्लेयर चॉइस। प्लेयर कौन सा नंबर चूज करेगा वो हमारा एक नंबर होने वाला है, और ये जो नंबर है उसे हम सी इन करके यूजर से ही लेंगे। और ये नंबर तो हमने जनरेट करा ही लिया, और अब हम आगे अपने लॉजिक के साथ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं डिफिकल्टी चॉइस 1 के लॉजिक में घुसूंगा। मान लो यूजर ने यहाँ पर एंटर द नंबर में 1 टाइप कर दिया, तो ये कोड रन होना चाहिए। सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि भैया आपने 1 चूज किया है तो आपके पास 10 चॉइसेस होंगी। तो मैं उस सी आउट स्टेटमेंट को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये सी आउट स्टेटमेंट क्या कहती है, बैकस्लैश एन मतलब नई लाइन, यू हैव 10 चॉइसेस फॉर फाइंडिंग द सीक्रेट नंबर बिटवीन 1 एंड 100। तो यहाँ पर ये लाइन पहले प्रिंट होगी, और वैसे ही हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना देते हैं, और उसका नाम मैं चॉइसेस लेफ्ट रखूंगा, क्योंकि हमें उस चीज को भी ट्रैक करना है। जैसे ही हमारा यूजर गलत नंबर चूज करेगा तो हम चॉइसेस लेफ्ट को कम कर देंगे, और इसको कम करते करते जब हमारी चॉइसेस लेफ्ट 0 हो जाएगी तब हम गेम को एंड कर देंगे, और यूजर को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो और नंबर को टाइप कर पाए। तो ये लॉजिक आपको बनाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हुए यार यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगा देते हैं, क्योंकि हमें 10 बार उस चीज को चलाना है, मतलब 10 बार हम गलती करना अलाउ कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हमारे यूजर ने गलत किया तो हमें प्रोग्राम को एंड करना है। इसीलिए मैं एक फॉर लूप बना रहा हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ, इंट आई इक्वल 0 से स्टार्ट करो और आई लेस देन 10 करो। आप इसे आई इक्वल्स 1 से लेकर लेस देन इक्वल्स 10 भी कर सकते हो। ये चीज कर लेते हैं, मतलब 1 से लेकर 10 तक चलेगा, मतलब ये 10 बार चलेगा, और हर बार इसे इंक्रीमेंट कर दूंगा मैं। और ये फॉर लूप आप जानते ही हो यार, बहुत बार हम यूज कर चुके हैं। इस फॉर लूप के अंदर हमें एक और लॉजिक लिखना है, और वो लॉजिक क्या होगा, अब यूजर से हमें एंटर करवाना है, और ये काम 10 बार वो कर सकता है। और बीच में ही अगर उसने वो काम सही कर दिया तो ये फॉर लूप भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब अगर उसने सही कर दिया तो हम यूजर को बोल देंगे कि भैया आप जीत गए, और हम यहीं पे गेम को एंड कर देंगे, और उससे बोलेंगे कि वापस खेलना चाहते हो तो खेल लो, नहीं तो यार आप गेम को एंड कर दो। तो यहाँ पर बेसिक लॉजिक होगा, सबसे पहले तो मैं यूजर से बोलूंगा कि भैया आप नंबर बता दो मुझे, मतलब आपकी चॉइस क्या है, प्लेयर चॉइस क्या है वो बता दो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट मार रहा हूँ। सी आउट स्टेटमेंट क्या कहती है, वो कहती है कि 2 बार बैकस्लैश एन मतलब 2 बार नई लाइन, नई लाइन में आप लिखो एंटर द नंबर। अब एंटर द नंबर के बाद कोई बैकस्लैश एन भी नहीं है और एंडल भी नहीं है, ताकि यहीं पे हमारा यूजर एंटर करे। तो साथ के साथ मैं सीन भी लिख देता हूँ। सीन करके मैं क्या बोलूंगा, आप प्लेयर चॉइस यहाँ पर एंटर करो। यार प्लेयर चॉइस अब एंटर हो चुकी है। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास एक सीक्रेट नंबर भी है, हमारे पास प्लेयर चॉइस भी है। डिफिकल्टी चॉइस तो हमें पता ही थी, वो 1 हुई, इसीलिए यहाँ पर ये कोड आया है, और 10 चॉइसेस अभी बची है। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर एक लॉजिक बनाते हैं यार। सबसे पहले अगर ये जो प्लेयर चॉइस है वो इक्वल हो गई सीक्रेट नंबर के, तो यहीं पे प्रोग्राम को खत्म कर देते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इफ लगा देते हैं। इफ में मैं लिख दूंगा कि अगर ये जो प्लेयर चॉइस है वो इक्वल हो गई हमारे सीक्रेट नंबर के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोड में लिखता हूँ, यहाँ पर मैं सी आउट स्टेटमेंट्स ही मार देता हूँ, और लिख देता हूँ कि भैया आप गेम जीत गए हो। और उन सी आउट स्टेटमेंट्स को पेस्ट किया है यहाँ पर मैंने। तो यहाँ पर ये सी आउट स्टेटमेंट्स क्या कह रही है, वेल प्लेड यू वन। प्लेयर चॉइस यहाँ पर है, इसका मतलब जो भी प्लेयर ने चूज किया है वो नंबर प्रिंट होगा, इज द सीक्रेट नंबर। तो यहाँ पर कैसे प्रिंट होगा, मान लो अगर वो नंबर 83 था तो वो आएगा वेल प्लेड यू वन, और कॉमा के बाद 83 इज द सीक्रेट नंबर, और उसके बाद एंडल मतलब नई लाइन के बाद आप यहाँ पर बोलना चाहोगे कि यार थैंक्स फॉर प्लेइंग, तो हमने बैकस्लैश टी लगा दिया है ताकि हमारा एक टैब स्पेस बन जाए, जैसे हमने ऊपर किया था। याद करो यहाँ पर हमने वेलकम टू गेस द नंबर गेम में किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एंडल के बाद हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यार आप इस गेम को वापस भी खेल सकते हो। तो हम प्ले द गेम अगेन विद अस करके बैकस्लैश एन करके, और उसके बाद एंडल भी लगा दिया, मतलब कुछ लाइंस को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से मैं बाहर कैसे निकलूं, यहाँ पर मैं ब्रेक का यूज करूंगा। ब्रेक के बारे में आप जानते हो, ब्रेक क्या करता है,
अगर ब्रेक किसी भी फॉर लूप में आ जाता है, मतलब अगर हमारा कोड यहाँ पर आया तो वो क्या करेगा, ब्रेक को देखते ही सबसे पहले ये ढूंढेगा कि मैं किस लूप के अंदर हूं। ये पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, ये देखेगा कि मैं इफ में हूं, इफ तो कोई लूप नहीं है, तो ये इसके भी ऊपर जाएगा, ये देखेगा फॉर लूप के अंदर हूं मैं, तो फिर ये इस फॉर लूप को ब्रेक कर देगा। मतलब ये जो 10 बार चलने वाला था वो एक बार चल के ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही हमारी प्लेयर चॉइस सीक्रेट चॉइस की इक्वल होगी, ये ब्रेक की वजह से ये फॉर लूप हमारा खत्म हो जाएगा। और ये जब फॉर लूप खत्म होगा तो यहाँ पर हमने नीचे तो कुछ लिखा नहीं है, तो ये इफ के भी बाहर आ जाएगा, और एल्स इफ वाले कोड्स तो वैसे ही नहीं चलने थे, तो यहाँ पर ये फिर से नीचे आएगा। नीचे आके ये देखेगा कि यहाँ पर हमारा एक लूप है और वो एक इन्फिनाइट लूप है, तो ये उस चीज को फिर से चला देगा। मतलब हमारी गेम खत्म हुई और ये फिर से इसने पूछना शुरू कर दिया कि भैया फिर से आप एंटर द डिफिकल्टी लेवल, और वही प्रोसेस वापस से शुरू। तो ये चीज आई होप आप समझे हो कि ये बार बार रिपीट होता जाएगा। अगर हमारी प्लेयर चॉइस इक्वल हो भी गई सीक्रेट नंबर के और आप थक गए हो अगर खेल के, तो 0 प्रेस कर देना, और उसका कोड भी हम आगे लिखेंगे और उससे हमारा गेम ओवर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चीज तो हो गई कि प्लेयर चॉइस सीक्रेट नंबर के इक्वल हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा प्लेयर चॉइस सीक्रेट नंबर के इक्वल ना हो और उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे भी ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें और स्टेटमेंट्स भी लिखनी होगी। तो मैं क्या कहूंगा, अगर ये इक्वल हुआ तब तो कर दो यार ब्रेक, लेकिन इक्वल नहीं हुआ तो हमें क्या करना होगा। एल्स में मैं एक अलग कोड लिखने वाला हूँ, और एल्स में यार बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये हो सकता है कि हमारा प्लेयर चॉइस बड़ा हुआ सीक्रेट नंबर के, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारा प्लेयर चॉइस छोटा हो गया सीक्रेट नंबर के। तो इसीलिए मैं इफ एल्स वापस से यूज करूंगा, और इफ में मैं क्या लिखूंगा कि अगर ये जो प्लेयर चॉइस है वो बड़ी हो गई सीक्रेट नंबर के तो कुछ और करो, और अगर और एल्स भी कर देते हैं हम। एल्स मतलब प्लेयर चॉइस अगर सीक्रेट नंबर से छोटी हुई तो हम कुछ और करेंगे। और ये कोड मैं लिखने से पहले एक लाइन लिखना चाहूंगा, मतलब हारे नहीं हो लेकिन जो आपने नंबर चूज किया था वो गलत है, ये चीज तो हमें लिखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट मैं डालूंगा और मैं लिखूंगा कि नहीं भाई, नो प्लेयर चॉइस मतलब जो नंबर है इज नॉट द राइट नंबर। और उसके बाद हमारा ये भी हो सकता है कि प्लेयर चॉइस बड़ा है, और ये भी हो सकता है कि प्लेयर चॉइस छोटा है, तो एल्स में तो कंडीशन लिखनी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमें कोड लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और अगर बड़ा हुआ तो उसके लिए मैं आपको कोड बताता हूँ। यार हमें बस यही तो बोलना है ना कि ये जो प्लेयर चॉइस है वो बड़ी हो गई, तो यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट से ही एक आउटपुट दे देता हूं मैं। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और बोला द सीक्रेट नंबर इज स्मॉलर देन द नंबर यू हैव चोजन, और यही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, और इसी का आपको उल्टा लिखना है। और आपको क्या बोलना है, यहाँ पर आपको बोलना है कि भैया जो सीक्रेट नंबर है वो बड़ा है। तो ये दोनों चीजें तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी, और ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हमारे यूजर को यार एक हिंट मिल जाए, और हिंट के बिना तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगा ये गेम। और हिंट के बाद हमें एक और चीज यहाँ पर करनी पड़ेगी। जब आपने यहाँ पर गलत नंबर चूज कर ही लिया है, तो आपकी ये जो चॉइसेस लेफ्ट हमने बनाई थी यहाँ पर, ये जो चॉइसेस लेफ्ट 10 थी, इसको मुझे 9 करना है। और इसको 9 करने के लिए मैं क्या करूंगा, बस चॉइसेस लेफ्ट को कम कर दूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा कि चॉइसेस लेफ्ट माइनस माइनस, यहाँ पर मैं चॉइसेस लेफ्ट लिख रहा हूँ, माइनस माइनस अगर मैंने किया तो मतलब वो एक कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पर मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ, चॉइसेस लेफ्ट इक्वल्स चॉइसेस लेफ्ट -1 हम इसे बोलते हैं। ये जो दोनों ऊपर नीचे स्टेटमेंट्स है दोनों बिल्कुल सेम है। अभी मैं इसको हटा रहा हूं और ये हमारा शॉर्टकट होता है, इसीलिए हम ये यूज करते हैं। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये पोस्ट, इसे हम बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये काफी यूज किया जाता है। और 9 हो भी जाएगी तो हमें अपने प्लेयर को भी बताना है यहाँ पर कि आपकी चॉइसेस कम हो चुकी है। तो यहाँ पर एक और सी आउट स्टेटमेंट डालूंगा, ये चॉइसेस लेफ्ट की जगह रिप्लेस होके वो नंबर आ जाएगा। मतलब अभी एक रिड्यूस हुआ है तो ये 9 आएगा और लिखा आएगा 9 चॉइसेस लेफ्ट। फिर हमारा जो प्लेयर है वो सोचेगा चॉइस कम हो रही है, तो थोड़ा ध्यान से लिखूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आपको यार जब चॉइसेस आपकी 0 हो जाएंगी, ये इसके लिए भी एक स्टेटमेंट लिखना है। मतलब इफ अगर चॉइसेस लेफ्ट आपकी 0 हो गई, इक्वल्स इक्वल 0, जब ये फर्स्ट टाइम कम हुई है तब 9 है, तो तब ये इफ नहीं चलेगा, क्योंकि हमने चॉइसेस लेफ्ट 0 के लिए यहाँ पर हम कुछ लिखने वाले हैं। कुछ लिखने वाले क्या, हम यही बोलने वाले हैं कि यार आपका गेम ही खत्म हो गया, अब आप हार चुके हो, आपके पास 10 चॉइसेस थी, सारी आपने यूज कर ली और फिर भी आपकी चॉइसेस खत्म हो गई। हम यहाँ पर बस सी आउट स्टेटमेंट से ही वो चीज प्रिंट करेंगे। हम बोलेंगे यू कुडंट फाइंड द सीक्रेट नंबर, इट वाज, मतलब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा
आपको मैं दुख दिलाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि आप हार गए, ये वाला नंबर था और आप नहीं चूज कर पाए, उसे नहीं ढूंढ पाए। आप मैं यहाँ पर बोलूंगा यू कुडंट फाइंड द सीक्रेट नंबर, इट वाज सीक्रेट नंबर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा वो सीक्रेट नंबर। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप हार चुके हो, और 2 लाइन ब्रेक करके उसके बाद आपको ये भी बोलूंगा कि क्या हुआ, हार गए तो आप फिर से भी खेल सकते हो। अगर ये चॉइस 0 हुई तभी ये चीज रन होगी। और अब यहाँ पर ये कोड खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। हमने यहाँ पर फॉर लूप को बहुत अच्छे से लिख दिया, उसके अंदर हमने बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखा है। हमने एक इफ स्टेटमेंट बनाई और बोला अगर सीक्रेट नंबर इक्वल हो गया तो आप वेल प्लेड बोल दो, लेकिन अगर सीक्रेट नंबर इक्वल नहीं हुआ तो आप कुछ थोड़ा अलग गेम खेलो। यहाँ पर आप यहाँ पर और भी चीजें करो, यहाँ पर बताओ कि आप पहले तो आपने गलत नंबर चूज किया है, फिर आप ये भी बताओ कि क्या आपका नंबर बड़ा है। अगर नंबर बड़ा है तो वो भी बता दो, और नंबर छोटा है तो वो भी बता दो, ताकि हमारे यूजर को हिंट मिल जाए। और उसके बाद चॉइसेस भी कम करो, क्योंकि यूजर एक गलती कर चुका है। और उसके बाद बताओ चॉइसेस उसको कि आपने आपके पास बस इतनी चॉइसेस अब बची हैं। और अगर एंड में आपकी चॉइस अगर 0 हो जाए तो आप ये भी बताओ कि कोई बात नहीं, अब आप हार चुके हो, ये नंबर था, आप ढूंढ नहीं पाए और आप वापस भी खेल सकते हो। तो आई होप आप ये कोड आप समझे हो। इसको थोड़ा सा मैंने जूम आउट किया है ताकि आप एक साथ देख सको। यहाँ पर ये इफ का पूरा कोड है, ये इफ के अंदर हमने सी आउट किया है और चॉइसेस लेफ्ट दिए हैं, फिर ये फॉर लूप रन किया है। और ये लूप जो है वो बस 10 बार रन होगा, और 10वीं बार जब ये रन होगा और फिर भी अगर नंबर चूज नहीं हुआ तो आप हार जाओगे। और यही कोड तो यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर एल्स इफ में जब हमारा डिफिकल्टी लेवल 2 है तब हम क्या करेंगे यार, यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ लिखना है। हमें बस यहाँ पर एक ही चेंज करना है कि यहाँ 10 की जगह 7 करना है। तो मैं बस कॉपी पेस्ट करूंगा यार, पूरा कोड वापस कौन लिखेगा। ये कोड जो पूरा है मैंने कॉपी कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूंगा यहाँ पर। लेकिन यार डिफिकल्टी चॉइस जब 2 होगी तो हमें यहाँ पर मीडियम लेवल रखना है और 7 चॉइसेस रखनी है। तो मैं चेंजेस करके आपको बताता हूँ कि क्या होने वाले हैं। ये कोड तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 जगह हमें चेंज करना है। यहाँ पर हमें लिखना है कि आपके पास 7 चॉइसेस हैं भैया, इनिशियली आप 7 चॉइस से शुरू करोगे, और यहाँ पर भी हम 7 कर देंगे ताकि हमारा 7 चॉइसेस ही इनिशियलाइज हो, और लूप को भी हम 7 बार रन कराएंगे। तो यहाँ पर इन तीनों को हमने 7 कर दिया, और नीचे हमें कोई कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों को चेंज करने के बाद हमारा ये जो पूरा कोड है ये उसी हिसाब से रन होगा। ये फॉर लूप 7 बार ही चलेगा। चॉइसेस लेफ्ट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 होने के बाद हमारा गेम खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर आपका प्रिंट होगा कि आपके पास 7 चॉइसेस है। तो यही चीज तो आप यहाँ भी कर सकते हो ना। यहाँ पर आपके पास 5 होने वाला है, तो यहाँ पर चेंज करके मैं 7, ये जो 10 है इसको मैं 5 कर दूंगा, और यहाँ पर जो 10 है उसको भी मैं 5 कर दूंगा, और यहाँ पर जो 10 है उसको भी मैं 5 कर दूंगा। और डिफिकल्टी लेवल 3 के लिए भी हमारा ये रन हो जाएगा। अभी मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। एल्स इफ हमारा 0 है तो हमें खत्म करना है गेम। तो खत्म करने के लिए यार एक बेसिक सा कोड होता है, एग्जिट 0 हम करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वही एंड हो जाता है। अब एल्स में हमें ये बोलना है, क्योंकि सारी चॉइसेस तो हो चुकी हैं, 0, 1, 2, 3 हम कर चुके हैं, बट एल्स का मतलब क्या है। एल्स का मतलब ये है कि यार हमारा जो प्लेयर है वो मजाक करने की कोशिश कर रहा है, उससे बोला यह गया है कि आप 0, 1, 2, 3 करो, बट उसने कुछ गलत टाइप कर दिया है। तो हम उसे ये बताएंगे कि भाई ये चीज गलत है और आप सही चीज टाइप करो। तो यहाँ पर मैं बस एक बेसिक सा सी आउट लिखूंगा, बोलूंगा रॉन्ग चॉइस, एंटर द वैलिड चॉइस टू प्ले द गेम। और वैलिड चॉइस 0, 1, 2 के बीच में ही होगी, और यहाँ पर आप 3 भी करोगे तो 0, 1, 2, 3 में ही करना है। यहाँ एंडल भी एक बार लगा ही देता हूं मैं। तो ये हमारी एल्स की कंडीशन होने वाली है। इस कोड को थोड़ा सा जूम आउट करके मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा बेसिक सा कोड है। ये एक वाइल लूप चलने वाला है और उसके अंदर कुछ कंडीशंस होने वाली है। हम बस यूजर से मांग रहे हैं कि भाई आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए या 0 चाहिए। उसके बाद उन कंडीशंस को हम यूजर से मांग के, और उसके बाद हम इन कंडीशंस के बेसिस पे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ ही खेल रहे हैं। ये जो कोड है आई होप आपको समझ आया हो, और आपको यार डिस्क्रिप्शन में ये कोड मिल जाएगा और जाके आप ले सकते हो। इसे मैं सेव करके एक बार रन करके देखूंगा यार कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा रन भी हुआ या नहीं। इस टर्मिनल को ओपन करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखो, आपको बोल रहा है वेलकम टू गेस द नंबर गेम, उसके बाद बोल रहा है यू हैव टू गेस अ नंबर।
between 1 and 100 you will have limited choices based on the level you choose। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। और हम exe फाइल को भी देखेंगे, बट पहले यहाँ पर एक बार टेस्ट रन करके देख लेते हैं। एंटर द डिफिकल्टी लेवल 1 2 3 या 0। मैं 1 चूज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, और उसके बाद इसने हमें क्या बोला है कि यू हैव 10 चॉइसेस। अब मैं यहाँ पर एंटर नंबर में 23 चूज कर लेता हूँ। अब 9 चॉइसेस है तो मैं 50, यहाँ पर ग्रेटर नंबर है तो मैं 56 चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ हमारा जो सीक्रेट नंबर है और भी बड़ा है तो मैं यहाँ पर 90 चूज कर लेता हूँ। अब ये बोल रहा है कि ये इससे छोटा है तो मैं यहाँ पर 70 चूज कर लेता हूँ। अब ये मुझे बोल रहा है कि आपका नंबर इससे बड़ा है 70 और 90 के बीच में, तो ये 80 हो सकता है। चॉइसेस कम होती जा रही है बट कोई बात नहीं, ये नंबर छोटा है मतलब 70 और 80 के बीच में 75 मैं कर दूं तो ये ग्रेटर बता रहा है। तो मैं अभी हमारे पास 4 चॉइसेस हैं और 75 से 80 के बीच में नंबर्स हैं। मैं 77 कर देता हूँ, 78 कर देता हूँ और अब मैं 79 को कर देता हूँ। तो यार आप जीत गए हो, वेल प्लेड, यू वन। 79 इज द सीक्रेट नंबर। थैंक्स फॉर प्लेइंग, प्ले द गेम अगेन विद अस। और यहाँ पर फिर से वो गेम शुरू, और यहाँ पर इस गेम को मैं एंड करूंगा, 0 करके एंटर करूंगा। तो ये देखो ये गेम एंड हो चुका है, ये प्रोग्राम हमारा एंड हो चुका है। और आपको मैं फोल्डर में ले जाता हूँ और आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर .vs कोड से आप मत डरो, ये बन जाता है जब भी हम कुछ सेटिंग्स चेंज करते हैं। और यहाँ पर settings.json नाम की एक फाइल होगी, इसको इग्नोर करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ गेस द नंबर एक एप्लीकेशन बन चुका है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो फाइल स्ट्रक्चर में गेस द नंबर .cpp और गेस द नंबर .exe फाइल यहाँ पर बन चुकी है। exe फाइल मतलब एप्लीकेशन फाइल। और यहाँ पर ये देखो ये जो सोर्स कोड था ये 6 KB का है और हमारा एप्लीकेशन 51 KB का बन चुका है। और ये आप रन करके देख सकते हो। इसको थोड़ा सा जूम करो और अब देखो वेलकम टू गेस द नंबर गेम आ गया। सारी चीजें वैसे ही है। मैं सेकेंड डिफिकल्टी लेवल चूज करके एक और बार रन करके दिखाता हूँ। और 7 चॉइसेस है हमारे पास, 34 मैंने चूज किया। अब ये स्मॉलर बता रहा है तो मैं 10 चूज कर रहा हूँ। और यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 2 ही बार में ये रन हो जाएगा, और बिल्कुल बस 2 बार चूज करके मैंने निकाल दिया है। और आई होप आपको समझ आया हो। गेम तो खेलने को मिलेगा ही बट आपको कोडिंग भी सीखने को मिली हो। और C++ में एक आपने गेम पूरा डेवलप कर लिया है और उसमें डिफिकल्टी लेवल्स भी हैं। तो ये गेम बड़ा स्ट्रक्चर्ड और बहुत अच्छा है और आप इसे एज अ मिनी प्रोजेक्ट यूज कर सकते हो। तो गाइज मेरी तरफ से इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करो यार नीचे। आप मेरे लिए ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर कमेंट कर दो, आप कमेंट करके बता दो या फिर आप लाइक कर दो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा। तो गाइज थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।